खुशहाल और महफूज पाकिस्तान के लिए मिलकर काम करेंगे। सियासी और अस्करी क़यादत पुरअज़्म। उरूज पाकिस्तान का मुक़द्दर है, मुसल्लह अफ़वाज के किरदार को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। हुकूमत ऑपरेशनल तैयारियों के लिए तमाम वसाइल फराहम करेगी। वज़ीर आज़म का वादा, चैलेंजेस से निपटने में हुकूमत की मदद करेंगे। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की यकीन दहानी। शहबाज शरीफ और काबीना अरकान का GHQ का दौरा, गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। यादगार शहदा पर हाज़री। इलाकाई सालमियत और अमन व इस्तेहकाम को यकीन बनाने के लिए फ़ौज के अज़्म की तारीफ। मौशी इस्तेहकाम हुकूमत की पहली तरजीह। गैर मुल्की सरमायाकारी के लिए मैक्रो इकनॉमिक इस्लाहात पर तवज्जो देंगे। वज़ीर आज़म की अमरीकी सफ़ीर से गुफ्तगू। डोनाल्ड ब्लूम का नई हुकूमत से मिलकर काम करने का इरादा। मुलाकात में IMF के ज़रिए इक़्तिसादी इस्लाहात पर तबादला ख्याल। गज़ा बहर अहमर की सूरत हाल और अफ़गानिस्तान के साथ पेशरफ़्त पर गुफ्तगू। शहबाज शरीफ ने डॉक्टर आफिया सिद्दीकी का मामला भी उठाया। मुलाकात का एलामिया जारी। पेट्रोल की मौजूदा कीमत बरकरार। हाई स्पीड डीजल ₹1.77 फ़ी लीटर सस्ता। डीजल की नई कीमत ₹285.56 फ़ी लीटर मुकर्रर। वजारत ख़जाना का नोटिफिकेशन जारी। इतलाक आज से 31 मार्च तक होगा। IMF का NFC पर नज़रसानी का मुतालबा मुस्तरद। सूबों का हिस्सा कम नहीं कर सकते। आईन पाकिस्तान से मुतसादिम कोई तजवीज़ कबूल नहीं। हुकूमत का आलमी मालियाती फंडिंग को जवाब। अपोजिशन की हंगामा आराई किसी काम ना आई। कौमी असम्बली में शोर शराबे के दौरान 7 ऑर्डिनेंस में तौसी करारदाद मंजूर। हिमायत में 130 वोट पड़े। 63 अरकान की मुखालिफत। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के नो के नारे। एजेंडे की कापियां फाड़ दी। PP का भी बाज़ ऑर्डिनेंस के मतन पर एतराज़। नवीद कमर ने कहा, मंजूरी ऐसी ना ली जाए कि काबिल वापसी ना हो। खुर्शीद शाह का आइन के मुताबिक कानून साजी पर गौर। बैरिस्टर गौहर बोले, कानूनी साजी की इब्तदा ही रूल्स के खिलाफ की गई। असद कैसर ने इक़दाम रूल्स की खिलाफ वर्जी करार दे दिया। उमर अयूब बोले, यकदम ऑर्डिनेंसेस पर ऑर्डिनेंस आ रहे हैं। आज़म नज़ीर तारड़ ने जवाब दिया, आपको अपने गिरेबान में झांकना होगा, रवैया दुरुस्त करें। PTI मुल्की मुफादात के खिलाफ काम कर रही है। अमरीका में पाकिस्तान के खिलाफ एहतजाज किया। IMF से कह रहे हैं पाकिस्तान से मुआहिदा ना किया जाए। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। तहरीक इंसाफ को मुल्क दुश्मन जमात करार दे दिया। कहा, कैदी साहिब के ईमा पर मुल्क दुश्मनी हो रही है। मुल्की सालमियत पर आंच नहीं आने देंगे। पाकिस्तान तरक्की करेगा। सही फैसलों का रिजल्ट जल्द आ जाएगा। नाजायज़ मुनाफाखोर माह मुक़द्दस में भी खुदा को भूल बैठे। पहले हफ्ते में 18 अशिया ज़रूरिया की कीमतों में इजाफा। महंगाई 1.35% बढ़ गई। वफाकी इदारा शुमारियात की रिपोर्ट में एतराफ़। रिपोर्ट के मुताबिक केले 22% तक महंगे हुए। टमाटरों के नर्ख भी 22% बढ़े। अंडे 7, प्याज 6% तक महंगे। लहसुन, मटन, बीफ और मुर्गी की कीमतों को भी पर लग गए। महंगाई पर कंट्रोल के लिए इक़दाम। डिप्टी कमिश्नर के रेट्स पर अमल दरामद के लिए ऐप बनाई जाए। वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल की हिदायत। सहरो अफ्तार में एक साथ लाखों चूल्हे जलने से गैस प्रेशर कम होता है। तर्जुमान सुई सदन की अनोखी मंतक। सारा मलबा सार्फिन पर डाल दिया। कहा, लोग कंप्रेसर लगाकर दूसरों की गैस भी खींचते हैं। दावा किया, शेड्यूल पर 90% अमल कर रहे हैं। पाइपलाइन के आखिरी सिरों पर वाक़े इलाकों में प्रेशर का मसला है। कोयटा में बुलान मेडिकल कॉम्प्लेक्स में मेल नर्स की चालाकी। डॉक्टर बनकर वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज भुगटी की आंखों में धूल झोंक दी। कासिम की सरफराज भुगटी को ब्रीफिंग। 2 रोज़ बाद सच सामने आ गया।
मुकदमा दर्ज कर लिया गया। वज़ीर आला क़यामत पर गैर हाजिर डॉक्टर और अमला मुअत्तल। सेनेट इंतखाबात के लिए कागजात नामजदगी जमा कराने का आज दूसरा रोज़। पहले रोज़ 115 कागजात नामजदगी हासिल कर लिए गए। इस्लामाबाद से टेक्नोक्रेट की नशिस्त पर इसहाक डार के कागजात नामजदगी जमा। तारिक फजल, हनीफ अब्बासी, अंजुम अकील, अनुश रहमान, नुसहत सादिक ने भी फॉर्म जमा करा दिए। कराची में पीपल्स पार्टी के मसरूर अहसन और मौला बख्श चांडियों ने पेपर हासिल कर लिए। खालदा मेंद्रो, सरफराज राजर ने भी कागजात वसूल कर लिए। दो रोज़ के दौरान पोलियो वायरस का दूसरा केस सामने आ गया। बलूचिस्तान में चमन से ताल्लुक़ रखने वाले 4.25 साल के बच्चे के पोलियो वायरस से माजूर होने की तस्दीक। गुज़श्ता रोज़ डेरा बुगटी में 2.5 साल के बच्चे के पोलियो वायरस से माजूर होने की तस्दीक हुई थी। रवां साल पाकिस्तान में पोलियो केसेस की तादाद 2 हो गई। गुज़श्ता दिनों मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों से हासिल किए गए माहौलियाती नमूनों में पोलियो वायरस की मौजूदगी की तस्दीक हुई थी। कौमी असम्बली में भी गजा में इसराइली जहारियत के खिलाफ मजम्मती करारदाद मंजूर। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के कई अरकान की मुखालिफत, नो नो के नारे लगा दिए। स्पीकर हैरान, खुदा का वास्ता इस करारदाद को तो मुतफ़िका तौर पर मंजूर होने दें। अयाज सादिक का रद्द-ए-अमल। शर्जील मेमन बोले, PTI ने खतरनाक मिसाल कायम की, उनको फ़लस्तीनियों से कोई हमदर्दी नहीं। आलमी मजम्मतें, इंसानियत की चीख पुकार सब बेकार। इसराइली जंगी जराइम से बाज न आया। गजा में एक बार फिर इमदाद के मुंतज़िर। फ़लस्तीनियों पर बमबारी, 80 से ज़ायद शहीद, सैकड़ों ज़ख्मी हो गए। 24 घंटों में 129 शहादतें। 7 अक्टूबर से जारी जारियत में शहादतों की तादाद 31,341 हो गई। नेतन्याहू की फिर ढिठाई से रफ़ा को तहस नहस करने की धमकी। कहा कि कोई दबाव कबूल नहीं, रफ़ा में दाखिल होकर हमास के खात्मे का मिशन मुकम्मल करेंगे। सिब्बी में फायरिंग से DSP खालिद मरी शहीद। हमलावर जख्मी हालत में गिरफ्तार। मुसल्ला शख्स की चैनक रोड पर फायरिंग से खालिद जमान शदीद जख्मी हुए। कंबाइन मिलिट्री अस्पताल मुंतकिल किया गया, लेकिन वो जामबर ना हो सके। DSP तैनाती के मुंतज़िर थे। फायरिंग से मुकामी सहाफ़ी मियाँ यूसुफ की गाड़ी भी निशाना बनी, ताहम सहाफ़ी मौजज़ाना तौर पर महफूज रहे। गार्ड की जवाबी फायरिंग से हमलावर जख्मी, ताक़ुब करके पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। कराची के इलाके गिजरी के फ्लैट से चीनी शहरी की लाश बरामद। ताफून फैलने पर इलाका मकीनों ने पुलिस को आगाह किया। हुक्काम का कहना है कि इब्तदाई तौर पर चीनी शहरी की मौत तिब्बी मालूम होती है। हतमी तयन पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आने के बाद किया जा सकेगा। कराची में माह सयाम में भी डाकू की यलगार। वाटर पंप चौरंगी के करीब डकैती मज़ाहमत पर फायरिंग के 2 वाक़यात। नौजवान अब्दुल हई और उस्मा जख्मी। ईसा नगरी के करीब भी डाकुओं ने फायरिंग करके 2 मैकेनिक्स को जख्मी कर दिया। औरंगी इस्लामिया कॉलोनी में रेंजर्स और पुलिस की कार्रवाई, 3 डाकू गिरफ्तार। लियारी में भी पुलिस ने मुकाबले के बाद जख्मी समेत 2 डाकुओं को धर लिया। न्यू कराची से भी मुकाबले के बाद जख्मी मुलजिम पकड़ा गया। सईदाबाद पुलिस की स्मगलिंग के खिलाफ कार्रवाई, लाखों रुपए का नॉन कस्टम पेड सामान बरामद। 2 मुलजिमान को भी गिरफ्तार कर लिया गया। जर्मनी में जुनूनी शख्स का पाकिस्तानी फैमिली पर चाकू से हमला। 58 साला फ़हीमुद्दीन जाँ बहक, एहलिया और एक बेटी शदीद जख्मी। जस्तिका की इतवार को कराची लाया जाएगा। पूछे जो नाम कोई तुम पाकिस्तान बताना। यौम पाकिस्तान की मुनासबत से पाक फौज ने नया मिली नगमा जारी कर दिया। PSL में कोयटा ग्लैडिएटर्स का सफर तमाम। इस्लामाबाद यूनाइटेड ने 39 रन से शिकस्त दे दी। 175 रन हदफ के ताकुब में कोयटा की टीम
135 रन बना सकी। उमैर बिन यूसुफ 50, अकील हुसैन 31, मोहम्मद आमिर ने 23 रन बनाए। इस्लामाबाद यूनाइटेड ने पहले खेलकर 9 विकेटों पर 174 रन बनाए। मार्टिन गुप्टिल की 56 और आगा सलमान की 21 रन की इनिंग्स। आज एलिमिनेटर 2 में इस्लामाबाद यूनाइटेड और पेशावर ज़ल्मी मद्दे मुकाबिल होंगे। मैच का फातेह पीर को फाइनल में मुल्तान सुल्तान से टकराएगा। आइंदा बरस फरवरी में पाकिस्तान में 6 फरीकी सीरीज का फैसला। जनूबी अफ्रीका और न्यूजीलैंड की टीमें जनवरी के आखिरी में पाकिस्तान आएंगी। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी की दोनों बोर्ड्स के सरबराहान से मुलाकात में मामलात फाइनल कर लिए गए। मोहसिन नकवी का दोनों बोर्ड से इज़हार तशक्कुर, कहा कि फरवरी में ICC चैंपियंस ट्रॉफी भी पाकिस्तान में होगी। मारूफ अदाकार इमरान अब्बास का खूबसूरत आवाज़ में नातिया कलाम पेश। इंस्टाग्राम पर अदाकार ने एक मुख्तसर सी वीडियो शेयर की है जिसमें वो मशहूर फ़ारसी कलाम पढ़ रहे हैं। इस नातिया कलाम को मशहूर फ़ारसी शायर अब्दुल रहमान जामी ने लिखा है, जबकि पाकिस्तान में उम्मे हबीबा की पढ़ी हुई नात को आलमगीर शोहरत हासिल हुई। और दियो हैकल मखलूक़ात की जंग, इंसानों की बका भी खतरे में। फिल्म गॉडजिला एक्स कॉन्ग द न्यू एम्पायर का ट्रेलर जारी। फिल्म 29 मार्च को रिलीज की जाएगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।